हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात चल रही है। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ा है ना बेटा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि x+2 = 3 है, तो इसमें ये लीनियर इक्वेशन है ना। अब इक्वेशन और पोलिनोमियल का डिफरेंस भी पता होगा ना आपको। अगर इक्वल में कुछ ना हो तो ये पोलिनोमियल है x+2, और इक्वल में कुछ आ गया, इक्वेशन से इक्वल से इक्वेशन बना है, तो अगर इक्वल में कुछ है तो वो इक्वेशन बन जाती है। अगर वैसे x+2 लिखा हुआ है तो वो पोलिनोमियल बन जाता है बेटा। ठीक है, तो पोलिनोमियल का और इक्वेशन का डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब ये कैसा पोलिनोमियल, ये कैसी इक्वेशन है, ये इन वन वेरिएबल है। ठीक है, x+√3 = 0 अगर है, जैसे कुछ भी हो सकता है नंबर में, वेरिएबल आपके पास एक ही हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में, हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रही थी मैं, तो जैसे कि यहाँ से अगर आप निकालो x की वैल्यू क्या बनेगी, 3 - 2 1 बनेगी। ठीक है, तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी देखा था, है ना, कि ये 1 है, तो नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसमें उसका सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था भी उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस ढंग से हो सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके सॉल्यूशन यूनिक, इससे इसका सॉल्यूशन तो यूनिक है। x+2 = 3 था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई, एक ही निकल के आई, तो हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम अब टू वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर हम कहें कि भाई सचिन प्लस धोनी दोनों ने मिलके 180 रन बनाए क्रिकेट के मैच में, तो हम लेट कर लेते कि सचिन ने x रन बनाए होंगे, धोनी ने y रन बनाए होंगे, इजिकल टू कितना आ जाएगा 180। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दिख रहे हैं आपको वेरिएबल्स x और ये वेरिएबल y, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, अभी 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हमने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़े थे ना। लीनियर मीन्स जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 हो, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, डिग्री तो 1 ही है ना, तो मतलब ये क्या होगी, लीनियर। अब ये पोलिनोमियल है या इक्वेशन है, इक्वल में कुछ दे रखा है तो इट मीन्स ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो इस ढंग से x+y = समथिंग कुछ भी है, तो इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई बेटा कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है और टू वेरिएबल में है तो कैसी होती है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि किस ढंग से एक्चुअल में होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो हम ये कह सकते हैं ax+by+c=0। इस फॉर्म में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स की, जिसमें आप ए कह सकते हो ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं भाई। ठीक है, और जो हमारे और रियल नंबर भी होते हैं, लेकिन ए और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी होने चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर एक भी 0 हो गया तो वेरिएबल ही खत्म हो गया ना वहाँ से, तो वो टू वेरिएबल में तो रहेगी नहीं। ए और बी 0 तो होने नहीं चाहिए, वैसे उनको छोड़ के कोई भी रियल नंबर अगर है तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन तो हमने बना दी, अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कितने निकल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का है बेटा। तो सिर्फ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की ही बात की कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, ax+by+c=0, इक्वल टू में आप 0 रखोगे, कांस्टेंट पार्ट जो होगा उसको आपके वेरिएबल्स के पास ही रखोगे, तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया एक्सरसाइज 4.1 के, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन की दुगनी है, ट्वाइस है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो देखो सोल्यूशन कैसे करोगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या ले लेते हैं, ₹x, और लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स ले लेते हैं ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, मतलब अगर हम पेन का ट्वाइस कर दें
तो वो नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बात, बस इतनी सी बात है। कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हम एक्स वाई सबको एक तरफ रख लेते हैं ना, एक्स टू वाई यहाँ के क्या हो गया माइनस टू वाई इक्वल क्या रह जाएगा 0, तो x माइनस टू वाई इक्वल 0, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और इंडिकेट करनी है वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.35, 5 के ऊपर बार है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो है, ये दिख रही है, लेकिन हम जो कांस्टेंट होता है ना उसको भी इक्वल टू के इधर ही लेके आते हैं, तो इसको यहाँ ले आओ, ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल में क्या रह गया 0। अब इसके नीचे अगर आप लिखना चाहो ना कि ये ax है, ये by है और ये c है इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप बताओ a कितना होगा, दिख रहा है आपको a कितना है 2 है, b कितना है, y के साथ जो है वो b है, y के साथ यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3, c कांस्टेंट टर्म है जो कि माइनस का 9.35 बार है, तो c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 9.35 बार। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये आपको ए बी सी निकालने थे और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बतानी थी, यही हमारे आंसर आ गए, ये हमारी इक्वेशन आ गई और ये हमारे ए बी सी आ गए। बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट देखो क्या कहा गया है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स 0। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, लीनियर इक्वेशन की बात अगर हम करें वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो वैसी फॉर्म में तो बिल्कुल दे रखी है, तो यहाँ से सिर्फ आप ए बता सकते हो, ए बी सी। ए जो है एक्स के साथ वाली वैल्यू है, यहाँ पे एक्स का तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। वाई के साथ जो होती है टर्म वो उसको बी बोलते, तो यहाँ पे वाई के साथ क्या है माइनस का 1/5 है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं वाई नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा ये बी आएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1/5, और सी जो होता है कांस्टेंट जो कि सी कितना है माइनस का 10, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 10, ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बात। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, माइनस का 2x है प्लस 3y है इक्वल 6 है। हमारी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट इधर होता है, तो इसको यहाँ ले आओ, इधर लिख लूँ मैं, ये बन गया माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल 0। ठीक है, जो कि क्या है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म है ना, तो बताओ मुझे यहाँ से a कितना है, बताओ शाबाश, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। क्लियर है बेटा। फोर्थ पार्ट देख लो आपका, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स 3y दे रखा है, तो हम x के पास ही लेके आएंगे 3y को, तो ये बना x माइनस 3y इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसी फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x के साथ वाली वैल्यू a है आपकी, a तो कितना हुआ 1 हुआ, y के साथ वाली वैल्यू b है, y के साथ तो यहाँ पे माइनस का 3 है, और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब c कितना है 0 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि ए बी सी कैसे निकल रहे हैं हमारे। ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट में देखो आपको क्या दिया हुआ 2x इक्वल्स -5 दे रखा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, उसके अकॉर्डिंग करो इसको, 2x माइनस का 5y यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 5y, और कांस्टेंट भी लिखना है तो कांस्टेंट है नहीं, तो कांस्टेंट क्या कर देते हैं 0 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गई बेटा। अब बताओ यहाँ से a कितना है, a जो x के साथ वाली वैल्यू है वो 2 है, b कितना है 5 है, और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं 0 है। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगला पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसमें को भी आपने उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 की फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैसी फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। इस फॉर्म के लिए अगर आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे करोगे तो देखो 3 के साथ तो ठीक है x है, y वाली टर्म है ही नहीं, तो मीन्स 0y रहा होगा, और प्लस क्या है
2 है इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये बन गई बेटा। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें ए बी और सी बताने हैं। देखो अब ए कितना है बताओ, ए 3 है, एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो गुणा में अंक है वो ए है, बी के साथ जो गुणा में अंक है, वाई के साथ जो गुणा में अंक है वो बी है। तो यहाँ पे वाई का तो गुणा में कुछ नहीं था, वाई था ही नहीं ना, तो वाई 0 है और सी कितना है 2 है। तो ये कोफिशिएंट्स कह सकते हो आप एक्स और वाई के, और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है बेटा। हाँ, सेवन्थ पार्ट देखो क्या कहा गया है। सेवन्थ पार्ट में दिया गया है y माइनस 2 इक्वल्स 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x है क्या, नहीं है जी, तो इसमें इट में 0x है, y है, प्लस का y है ना, तो प्लस y के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 1 इंटू वाई है, और माइनस का 2 है इक्वल्स कितना आ गया 0। अब इसको देख के आप बता पाओगे ना बेटा आराम से, ए कितना है 0 है, बी कितना है 1 है, और सी कितना है बेटा माइनस का 2 है। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यूज निकाल दी हमने। ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 8th पार्ट। उसमें क्या दिया गया है, 5 इक्वल्स 2x दिया हुआ है भाई। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू तो है, y तो है ही नहीं, मीन्स 0 y है, कॉन्स्टेंट टर्म है 5, देखते हैं किधर से किधर जाएगा। तो देखो 2x को तो यहीं रख लेते हैं 2x, 5 को इक्वल टू के वहाँ ले जाएंगे तो -5 हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो x की तो ठीक है टर्म, y की टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई, कॉन्स्टेंट टर्म -5 है तो -5 लिख दिया, ये 0 को इधर की बजाय इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताओ a कितना है 2 है, b कितना है 0 है, और c कितना है बेटा माइनस का 5 है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। 9th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे बेटा। इसमें टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और कितने निकलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन अगर इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल, तो हमारे पास वहाँ पे क्या निकलता था, यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलता था। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाती थी, -5 निकल जाती थी। ठीक है, तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसमें इन टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है ना, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स 12 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सोल्यूशन निकलेंगे, और x और y, तो यहाँ x की वैल्यू भी निकलेगी, y की वैल्यू भी निकलेगी, वहाँ तो सिर्फ x वेरिएबल होता था ना, तो यहाँ पे वैल्यू तो आपके दो वेरिएबल्स की निकलेगी। वो कितने निकलेंगे, क्या वो यूनिक होंगे या दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखती हूँ, तो उससे क्या होगा, देखो x की जगह 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, कितना बना 2 3 6, 3 2 6 इक्वल्स कितना आ गया 12, 12 ही तो दिया था। इट मीन्स जो सोल्यूशन निकला, एक सोल्यूशन जो निकला, फर्स्ट सोल्यूशन कह सकते हो आप, अभी पता नहीं वो यूनिक होगा कि नहीं होगा, वो सोल्यूशन क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 2, और हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था x और y की वैल्यूज को अगर लिखना है तो 3, 2 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहला सोल्यूशन तो निकल गया। क्या और भी सोल्यूशन हो सकता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूँ, y की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू हम 6 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो क्या होगा देखो, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, 2 6 12 प्लस 0 कितना आ गया 12 आ गया, मीन्स वही दे रखा था। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, सेकंड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 6,0। अगर हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 2 0 0, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 0 12 आ गया, तो 12 ही दिया हुआ था। इट मीन्स थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 0,4 आ गया। यहाँ से थर्ड सॉल्यूशन निकल गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन की तो लिमिट ही नहीं है ना। यहाँ से देख के देखो 3 सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिए, ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो बेटा। तो आप ये कह सकते हो कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर होगी, तो वहाँ पे सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस। देखो क्योंकि हमने 3 तो हमने खुद ही निकाल दिए, और आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रखो, y की वैल्यू कुछ और रख के देखो, ऐसे जैसे सिर्फ x की वैल्यू रख के देखो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी सॉल्यूशंस निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन ही होता है बेटा, सिर्फ एक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा और बताती हूँ आपको, बस यही बात थी मेन हमारे पास, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के।
वीडियो में आवाज़ कट गई थी बेटा, तो एक बार दोबारा देख लो। मैंने जो करवाया है वो बिना वॉइस वाला भी डाल दूंगी और वॉइस वाला भी डाल दूंगी। इसमें बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, y इज इक्वल टू 3x+5 है। तो देखो y इज इक्वल टू 3x+5 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आ गई थर्ड ऑप्शन। यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं, जब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि 4 सॉल्यूशंस बताओ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन दे रखी थी 2x + y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशन निकालने, जितने भी कहेगा निकाल सकते हैं इजीली। तो हम दो केस बेटा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक तो x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, ये ध्यान रखना आपको। एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रख के तो जरूर वैल्यूज निकाल लो, और आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू रख के निकालो। तो हमने x को 0 रखा, तो सॉल्व करते करते y कितना आ गया, 7 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास 0 7 आया। फिर हमने y की जगह 0 रखा, तो 2x + 0 इज इक्वल टू 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई, ठीक है। दो वैल्यूज तो रखनी ही रखनी है ये वाली, अगर दो से ज़्यादा पॉइंट मांगे हैं तो दो तो ये रखोगे ही रखोगे, और आपकी मर्जी है। हमने y की जगह 1 रखा, -1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, -2 रख सकते थे, कुछ भी रखो। तो y की जगह 1 रखा, तो सॉल्व करते करते ये 7 - 1 6 बन गया, 2x की वैल्यू 6, और x कितना आ गया, 6/2 काटा तो कितना बना, 3 बना। x की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट बना 3,1। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तीसरी बार हमने क्या, चौथी बार क्या रखा, x की वैल्यू 1 रख ली, y1 रखा था, अब x1 रख लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5। तो पॉइंट हमारा आ गया 1,5। तो हमारे 4 सॉल्यूशंस निकल के आ गए बेटा, 0 7 7/2 0 3 1 और 1 5। समझ में आ गई बात। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, पाई x + y = 9 दिया है, निकालना वही है 4 सॉल्यूशंस। तो पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया पाई इंटू 0 + y इज इक्वल टू 9। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते 0 ही आता है, 0 + y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमारा जो पहला पॉइंट बना वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, ये पॉइंट बन गया। अब क्या कर लेते हैं, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, कहा था ना x 0 और y 0 जरूर करना, उसके बाद आपकी मर्जी जी। पाई x, y की वैल्यू 0 = 9, यहाँ से पाई x = 9 आ गया, तो x क्या आ गया, 9/पाई आ गया। तो x आया हमारा 9/पाई और y की वैल्यू है 0, 2 पॉइंट निकल गए। अब आगे आपकी मर्जी है, आप x को कुछ रखो, y को कुछ रखो, ठीक है। अब 1 1 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, पुट कर लेते हैं x को 1, ठीक है। पाई इंटू 1 + y इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया पाई + y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9 - पाई, y की वैल्यू क्या आई बेटा, 9 - पाई। तो पहले तो हम x लिखते हैं ना, x कितना था, 1 था, और y की वैल्यू है 9 - पाई। तीसरा पॉइंट ये बना हमारा। फोर्थ पॉइंट के लिए क्या करते हैं, अब y को 1 रख लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो ये पाई x + 1 = 9, यहाँ से पाई x कितना आएगा बताओ भाई, 9 में से 1 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 8 आ गया। हमें तो x निकालना है, वो क्या आएगा, 8/पाई, क्योंकि x का पाई मल्टीप्लिकेशन में है ना, वहाँ आगे डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 8/पाई आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या बना, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो यहाँ पे, आंसर क्या आया, 0,9, 9/पाई, 0, 1,9 - पाई और 8/पाई, 1। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, x = 4y दे रखा है भाई, ठीक है। सॉल्यूशन तो 4 वैसे के वैसे ही निकालने हैं। पहले केस में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x = 0। जैसे ही हमने x को 0 रखा, तो 0 = 4y आ गया। यहाँ से बताओ, मतलब 4y की वैल्यू 0 है, तो बताओ y कितना आएगा, 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा ना बेटा। मीन्स तुमने x को 0 किया तो y भी 0 ही आ गया। तो क्या आप y को 0 करेंगे ना जी, y को 0 करने से तो x 0 आएगा, ये पॉइंट तो आ ही गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रख के नहीं करेंगे बेटा, समझ में आई बात आपको, क्योंकि x रखने से y 0 आया, x को 0 रखने से y 0 आया, y को 0 रखोगे तो x 0 आएगा, तो यही पॉइंट बन गया ना। तो सेम रिपीट थोड़ी करेंगे हम, अब हम x या y की कोई और वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अब पुट कर लेते हैं, y को रख लो आप 1, ठीक है, y को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो x = 4 × 1, 4 × 1 1 ना 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो 4,1 बना। अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें x = 4y दे रखा, तो y की वैल्यू पुट करते हैं, जब x की अपने आप आती चली जाएगी। अब y की वैल्यू आप -1 रख लो चाहे, ये बना x = 4 × -1, 4 × -1 क्या होता है, -4,
तो x हमारा कितना आ गया -4। कब? जब x की वैल्यू हमने -1 रखी थी। ठीक है बेटा, अब क्या करो, y की वैल्यू 2 रख लो, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2। तो देखो कितना आएगा, x इक्वल्स 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा कितना होता है बताओ भाई 8। तो x की वैल्यू 8 आई कब? जब y की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, 4 सॉल्यूशन निकल के आ गए ना बेटा, 0,0, 4,1, -4, -1 और 8,2, और इनके बीच में भी कोमा लगाना होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए, 4 सॉल्यूशंस निकल के आ गए। ठीक है, कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखने से वाई 0 आया था, इसलिए अगले पॉइंट पे हमने वाई इक्वल टू 0 नहीं रखा बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो सेम ही पॉइंट आएगा, वाई को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो सेम पॉइंट थोड़ी लिखेंगे हम बार बार, इसलिए हमने अगले पॉइंट्स में कोई और वैल्यूज रखी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है यहाँ, कैसे चेक करेंगे कि 0 माइनस, इसने पूछा था कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसे पूछा है कि 0 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और y की वैल्यू 2 रखेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू रखी तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, किसमें, इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, तो रखो x की जगह 0 रखा, -2 इंटू वाई की जगह कितना रखा 2, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, ये आया 0 -4। ठीक है, 0 -4 तो -4 होता है, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, -4 तो 4 के इक्वल नहीं है ना, मतलब हम कहेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हमने कह दिया कि 4 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 0,2 is not a solution of given equation। कि भाई 0,2 जो है हमें जो इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा। ठीक है, 2-3 पार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0,2,0। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, x माइनस 2y, हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे इसके अकॉर्डिंग, 2 करोगे, y की वैल्यू कितनी करोगे, 0 करोगे, करो भाई पुट, x की जगह 2 -2 इंटू वाई की वैल्यू 0, ये आया 2 - 0 जो कि 2 बना, ये क्या हमारे 4 के इक्वल है, नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं आई, नहीं आई तो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ पा रहे हो बात को, हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, उसको पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 4 आ जाती है तो वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 4,0। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई जो कि क्या है, x माइनस 2y है, हम क्या कर लेते हैं इसमें पुट, x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, क्योंकि x 4 है y 0 है। ये कितना है, x की जगह 4 रखा, -2 इंटू वाई की जगह क्या करा 0, ये आ गया 4 - 0 जो कि क्या आया 4 आया, ये तो 4 के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल भी कह सकते हो आप। यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ गई, उसको सॉल्व करके 4 ही अगर आ गया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। हर बार 4 आएगा क्या, वो तो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है, 14 होता तो 14 आना चाहिए था, 40 होता तो 40 आना चाहिए था। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे x आपको √2 दे रखा है और y आपको 4√2 दे रखा है, आप तो पुट कर दोगे कितना, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपको लिखना ठीक लगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी x माइनस 2y है, x की जगह कितना रखा, √2, -2 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, 4 √2 रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट खोलो, √2, 2 को 4 से क्या, 4 2 ज़ा 8 √2, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं,
प्लस माइनस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। 8√2 में 1√2 माइनस किया तो 7√2 आया, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का आता है जो कि 8 है, माइनस का है तो ये भी माइनस का आ गया। क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं। क्यों कह रहे हैं 4 के इक्वल है या नहीं? क्योंकि इक्वेशन हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखी थी, तो ये 4 के इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या 4 के इक्वल आ रही है? नहीं। तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore √2, 4√2 is not a solution of given equation। ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1,1, तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या है, x माइनस 2y। तो पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और y भी इक्वल टू 1 करेंगे। x की जगह 1 रखा, -2 इंटू वाई की जगह भी 1 रखा। ये आ गया 1 - 2। 1 - 2 कितना होता है? 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े नंबर का -1 आया, 4 के इक्वल तो नहीं आया। तो अब क्या कहोगे? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 1,1 is not a solution of given equation। ठीक है बच्चों। फिर वीडियो में आवाज़ कट गई थी बेटा, सॉरी। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है स्पीकर में। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आएंगी बेटा। ठीक है। तो हमने इक्वेशन में x की जगह 2 रखा और y की जगह क्या रखा? 1 रखा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो होगा ही होगा k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 7 आ गई। तो मैं आपको ये बता रही थी उस पार्ट में जहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, कि हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस बन रहे थे यहाँ पे, कि या तो आप लाइन के सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है। तो हम x की जगह 0, y की जगह 0 करके इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। अगले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे थे, कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, कह रहा था कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन में ही तो वैल्यूज पुट कर रहे थे ना x और y की, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देख रहे थे। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ रही थी तो हम कह रहे थे कि सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। यही बात कह रहे थे ना कि जैसे x और y की वैल्यू रखी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल होती तो सॉल्यूशन होता, नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है।
तो वही बात यहाँ पे है, किसने कहा है सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने उनको इक्वल कर दिया वैल्यूज पुट करके, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई बेटा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।